अगर आपको लगता है कि इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक्स को ढूंढना मुश्किल है, तो शायद आपने उसके टैक्सेशन के बारे में नहीं सोचा, जो उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो आइए जानते हैं कि आपको अपने स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स को सेल करने पे कितना टैक्स पे करना पड़ सकता है। तो पहले समझते हैं, म्यूचुअल फंड्स दो तरीके के होते हैं, इक्विटी ओरिएंटेड एंड डेट ओरिएंटेड। टैक्सेशन की एप्लीकेबिलिटी के लिए इक्विटी शेयर्स और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स का सेम ट्रीटमेंट होता है और डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स का अलग ट्रीटमेंट होता है। तो इस वीडियो में हम इक्विटी शेयर्स की टैक्सेशन और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स की डिस्कशन करेंगे और डेट ओरिएंटेड फंड्स के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स और इक्विटी शेयर्स एक साल तक होल्ड करते हैं तो उसे कहते हैं शॉर्ट टर्म, और अगर आप एक साल से ज्यादा होल्ड करते हैं तो उसे लॉन्ग टर्म कहते हैं। अगर आप 1,25,000 तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अर्न कर रहे हैं तो आपको इस पे कोई भी टैक्स नहीं पे करना, और आप 1,25,000 से ज्यादा का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अर्न कर रहे हैं तो आपको 12.5% का टैक्स पे करना है अगर आपने शेयर्स और म्यूचुअल फंड को 23 जुलाई 2024 के बाद सेल किया है। बट अगर आपने 23 जुलाई 2024 के पहले आपने इसको सेल किया है तो आपको 10% का टैक्स पे करना है। अब इसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए आपने 500 रिलायंस के शेयर्स 1000 रुपए के लिए थे 1/4/2019 को, जिसकी टोटल कॉस्ट बनती है 5 लाख की, और आपने इसे 1 अगस्त 2024 को सेल किया 1500 का, यानी कि टोटल सेलिंग प्राइस बनता है 7.5 लाख का। इसमें आपको टोटल गेन होता है 2.5 लाख का। अब इस टोटल गेन में से 1,25,000, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म है तो 1,25,000 एग्जेम्प्ट हो जाएगा और बाकी 1,25,000 रुपए टैक्स लगेगा 12.5% के अकॉर्डिंगली, जिसपे आपका टैक्स बनेगा 15,625 का। If you think this video is beneficial for you and your friends, so please share it with your friends, and for such content please follow Tax with CA Vidhu.